अरे सतनाम लेने के लिए 4-4 तारीख तुम हिसार में करते हो। पहली बात तो ये नाम देने के अधिकारी नहीं। इन गधों ने संत रामपाल जी महाराज जी के आड़ में जगह जगह दुकानें खोल दी, फर्जी नामदान केंद्र खोल दिए। इनको अधिकार है क्या? अरे प्रथम नाम देके तुम लोगों को सतनाम देने के लिए 4 बार हिसार तारीखों पे भेजा जाता है, फिर तुम्हारे को सतनाम दिया जाता है। सतनाम देने के लिए प्रथम मंत्र की परीक्षा ली जाती है। क्या ये गधे सक्षम है? क्या ये नालायक वो प्रथम नाम की परीक्षा लेने के लिए सक्षम है? अरे गुरु ये है या संत रामपाल जी महाराज है? परीक्षा कौन ले लेगा? इसलिए हम कह रहे हैं कि 2009 से जो आश्रम में नाम दीक्षा दी जा रही थी वो फर्जी थी। सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 2009 से नाम दीक्षा दी जा रही थी गुरु जी के रहते सहते, वो फर्जी थी क्योंकि इन लोगों ने मनमाना आचरण कर रखा था। गुरु के आदेशों को नहीं मानते थे ये लोग। जब परमेश्वर ने जहां मैनेजमेंट गलत कर रहा था, गुरुजी के आदेश विरुद्ध काम कर रहा था और गुरुजी ने बोल दिया, सबके सामने बोल दिया, तो जहां पिछले 4-5 साल से नाम दीक्षा फर्जी थी या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा मनमाना आचरण कर रहा था, तो गुरुजी ने आश्रम में 5 साल तक इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? क्यों इस बात का जिक्र नहीं किया कि भाई ये जो डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही है गलत है, मेरा कोई आदेश नहीं है किसी भी प्रकार का। और वहां गुरुजी ने सबके सामने बोल दिया कि मैंने कोई काले कमांडर नहीं बनाए, मैंने कोई इस तरह का आदेश नहीं दिया, ये सारा इनका मनमाना आचरण था। तो हमें इन चीजों को पुण्यात्मों समझना पड़ेगा ज्ञान आधार से। अब भक्ति तो ये दास कराएगा आपको भगवान की दी हुई। जो सौभाग्यशाली और अच्छी तरह ज्ञान को समझेंगे वो तो सतलोक चले जाएंगे। ये दिक्कत आओगी लास्ट के दिनों में, यानी हजारों वर्ष ये ज्ञान चलेगा, हजारों वर्ष ये साइंस की जो विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा भी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा। टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा। ऐसे तो फिर सारा नाम भी टीवी सीडी से दिया जाएगा। दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। अब ये दास जो 13वां वंश है, इसके बाद कोई संत नहीं रहेगा। ये परमात्मा ने ये आधुनिक उपकरण इसलिए बनवाए हैं क्योंकि नकली गुरुआ ने काम बिगाड़े सदा ही। परमात्मा कबीर जी आए, उसके बाद सारे ने काम बिगाड़ दिया। गरीबदास जी को परमात्मा मिले, उन्होंने सही ज्ञान दिया, लेकिन उनके अनुयायियों ने, महंतों ने, पंथों ने, संतों ने उसको उस ज्ञान का कति बट्ठा बैठा दिया। अब 13वें वंश के बाद, इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान सीडी कैस्टों के माध्यम से चलेगा। इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा। कोई दूसरा प्रभु बनेगा नहीं, क्योंकि प्रभुता जीव की शत्रु हो। में उसके जो आचार विचार थे, क्योंकि दास पे दया है परमात्मा की, दास उस चीज को जान लेता है कि भाई। और मैं जो भी कहूंगा अपने सतगुरुदेव जी के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, मैं बिल्कुल सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। वहां पे पुण्यात्मा एक शब्द भी मेरा झूठ नहीं मिलेगा, एक शब्द भी मेरा इसमें से गलत नहीं मिलेगा। अगर मेरा इस पूरे वीडियो में आगे भी मैं जो कुछ बोलूंगा एंड तक, और पीछे भी जो मैं बोल चुका हूं, मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से निवेदन करता हूं कि हे परमपिता परमेश्वर, अगर मेरी जुबान से एक भी झूठ निकल जाए, परमेश्वर मेरी आज तक की सारी भक्ति कमाई नष्ट कर देना, और आगे भी मुझे अपने शरण में ना लेना परमात्मा, मुझे गधा कुत्ता बनाना। फिर मैं इसी विश्व का भला करवाना है, इस कोरोना को जड़ से समाप्त करवाना है। उस कोरोना के लिए वो संत आप लोगों पे कैसे मेहरबान हो, कैसे वो फॉर्मूले के माध्यम से आम जनता के सामने आएगा, उसका जो सिस्टम है वो वर्तमान में मेरी बुद्धि अनुसार केवल उन्होंने मेरे दिमाग में फीड किया हुआ है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हिसाब के हिसाब से अगर कोई सोचे तो पुण्यात्मा, मैंने इस वीडियो में एक एक बात उस परमेश्वर के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, एक एक वचन मैंने सत्य बोले हैं। इसके अलावा अगर मैं मेरी एक भी बात झूठ हो, परमेश्वर अभी मेरी गर्दन उड़ा दे, वो मालिक मेरा सब कुछ मेरा वो बर्बाद कर दे मेरा। मैं इस भक्ति में केवल उस परमेश्वर को आधार बना के चल रहा हूं। बंदी क्यों सतगुरु रामपाल। वही बात सुन लो बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करा। अब तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे, पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो। मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो तुम। दे सकता है हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग तो, लेकिन एक गांव का एक किराने की दुकान वाला भी दे रहा है,
और गांव में किसी को सरदर्द हो गया तो 1 रुपया दे के बच्चे से वो गोली मंगवा लेते हैं उस किराने की दुकान वाले से, और जिसको सरदर्द है वो गोली लेता है, गोली लेते उसको आराम भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो गुण उस गोली के अंदर हैं। तो इसी प्रकार डीवीडी से जो नाम दीक्षा है, जब तक आपको सच्चाई का नहीं पता है, या चाहे आपको सच्चाई का पता है और फिर भी यदि आप सतगुरुदेव जी के उन अनमोल मंत्रों को ले लेते हैं और जो मर्यादा गुरुदेव ने बताई है, यदि आप उनको फॉलो करोगे सही तरीके से, तो वो नाम अपना काम अवश्य करेगा। चाहे वो नाम आपको कोई शराबी व्यक्ति डीवीडी से दिलवा दे, चाहे कोई जुआरी व्यक्ति आपको लैपटॉप से सुना दे, कोई भी, या कोई महात्मा सुना दे, वो नाम आपके ऊपर 100% काम करेगा, इफेक्ट करेगा, क्योंकि नाम के अंदर लाभ देने का गुण है। उसको ये नहीं कह सकते कि ये मंत्र दीक्षा, ये जो मंत्र हैं ये गलत हैं, ये फर्जी हैं। नहीं, दीक्षा का जो प्रारूप है, नाम दीक्षा दिलवाने का जो सिस्टम है, वो गलत हो सकता है क्योंकि उनको अधिकार नहीं है, लेकिन नाम गलत नहीं है, नाम अपना काम करेंगे। धंधा बनाना है, ये 10 रुपए की पुस्तक 20 रुपए में बेचो। परमात्मा की दर्शन हो गई है, मुझे 12 दिन में छुए हैं। ख्वाब गिरा था, 2 बार ख्वाब आया है मुझे परमात्मा की, नहीं, और बहुत अच्छा था ख्वाब। देखो, मालिक तो बहन जी अंतर्यामी है, परमात्मा तो सबके साथ में है। अब ज्ञान परमात्मा का है, आप तो इस ज्ञान को सुन के पढ़ के मतलब परमात्मा से जुड़ी हो ना, तो मालिक तो ये चाहता है कि कोई भी आत्मा मेरे से लगी रहे, इस भक्ति से दूर ना हो। अगर थोड़ा बहुत कोई लाभ अगर किसी को मिल भी रहा है आज इन फर्जी नामदान केंद्रों से नाम दीक्षा लेके, तो वो ये सोचे कि मुझे मंत्र जाप करने से मिल रहा है, मुझे नाम लेने से मिल रहा है, ये उसकी महाभूल है। वो परमात्मा चाहता है कि किसी भी तरीके से ये आत्मा इस भक्ति से जुड़ी रहे, क्योंकि काल तो ये चाहता कि ये टूटे। काल की तो ये बहुत बड़ी चाल थी, फर्जी नामदान केंद्र खुलवा के जगह जगह लोगों को एक बार नाम से जोड़ दो। अब ये सतगुरु के आदेश से नामदान केंद्र खुले नहीं, ना सतगुरु का कोई आशीर्वाद है, ना नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अपने गुरुजी का कोई आशीर्वाद मिला, ना आपको अपने गुरुजी का साक्षात कोई दर्शन हुआ, तो वो नाम काम वो करेगा नहीं। तो काल को मालूम था कि बड़े विश्वास के साथ तो ये आत्माएं इस भक्ति से जुड़ेंगी, और जुड़ने के बाद इस फर्जी विधि से उनको लाभ कोई होगा नहीं, तो वापस उनका भगवान से और ज्यादा उनका विश्वास उठेगा। तो काल की तो चाल थी ये, जो काल ने इन एजेंटों को निमित्त बना के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को अपना ये चाल उसने चली। लेकिन वो परमात्मा दयालु है बहन जी, वो परमात्मा भगवान के आरती मंत्र ना करना भगवान को धोखा देना भगत जी। जी जी जी। तो जिन्होंने अपने गुरु भगवान को धोखा दे दिया वो मुझ पवन दास को क्या छोड़ेंगे भगत जी। लेकिन भगत जी हमारे को वही बात है बहन, इस परमात्मा के लिए तो ये सार शब्द, सार नाम, प्रथनाम ये केवल खिलौना है, लेकिन हमारा मन डांटने के लिए कि ये नालायक इसके सारे लगे रहेंगे, नहीं तो फिर ये क्या करेंगे सारा दिन। अब मैं तो इनको मिल गया, लेकिन फिर बाद में मेरे से जुड़े रहने के लिए क्या करेंगे, इनको कुछ तो चाहिए, इनको मोटर दबाने के लिए। इसलिए परमात्मा बहन जी हमारे को ये नाम देते हैं, वरना मालिक का तो सीधा सा विधान है, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। पल में पार का मतलब ना सार नाम, ना सार शब्द, ना कुछ और। मालिक तो बाईपास सीधा टेक देगा सतलोग। और परमात्मा कहते हैं नाम से पार नहीं होगे, सतगुरु की मेहर चाहिए, इन बातों के चाहिए कर सतगुरु नजर निहाल, राजी कर सतगुरु रूठे नु, परमात्मा को खुश करना पड़ेगा। तो बहन हम यहाँ से इस परमेश्वर के प्रति समर्पित होकर पार हो सकते हैं। नाम तो खाली एक खिलौना है ताकि हम उसके सारे यहाँ पे सतगुरु से जो है वो जुड़े रहें। तो बहन ये अध्यात्म है, इन चीजों को मालिक की दया से ही समझा जाता है बहन। सच है, सच है भगत जी, जय हो बंदी छोड़ की। देखिए ये काल का दूत पवन ठग जो है, जब वो कोई विशाखापट्टनम का उमेश दास महामूर्ख है, जब उससे बात कर रहा है तो उसमें बता रहा है कि रामचंद्र मंत्र छोड़ दिया, मंत्र करता नहीं, जब परमात्मा का नहीं हुआ तो मुझे क्या छोड़ेंगे। अब यहाँ ये जो है विशाखापट्टनम का महामूर्ख उमेश दास गधे की तरह हंस रहा है, इसको शर्म नहीं आती कि बोल क्या रहा है। और यही काल के दूत पवन ठग ने मंत्रों को फर्जी बताया था, मतलब बता दे खिलौना है, इन मंत्रों से पार नहीं होगे। और उदाहरण दे दिया था नानक जी को पलाने का ढिमका का, जबकि परमात्मा ने नानक जी को सबको प्रथम मंत्र दे करके वहाँ ले गए थे। लेकिन ये जितने सात संगति वाले महामूर्ख लोग हैं, जो इस सात संगति में पहली बार जुड़ता है, जिसको नहीं जानकारी होती है वो तो कोई बात नहीं, जब जानकारी आती है तो जो समझदार लोग थे तुरंत निकल जाते हैं। लेकिन जो महामूर्ख नालायक लोग हैं उनको वो नहीं निकल सकते इस काल के जाल से।
अब देखिए ये काल का दूध दोगला पौंड है, पूरी दुनिया के सामने कहा था मंत्र तो खिलौना है, मंत्रों का काम है ख़त्म कर दिया। और इसके बाद भी ये साध संगत के नीच लोग जो है उसके तलवे चाटी कर रहे हैं। खुद सब मंत्र खिलौना बताकर सबकी ऐसी तैसी करवा दी, लेकिन जहाँ कहीं कोई क्वेश्चन कर देता है तो उसको खुश करने के लिए, उमेश दास को खुश करने के लिए रामचंद्र की बुराई करने लगा कि रामचंद्र मंत्र नहीं करता, जबकि परमेश्वर ने कहा था मेरे वचनों पर चलना, मेरे आदेशों पर न चलना।